अपन इसका एक और प्रश्न करते हैं। 4.2 का ही 5वां प्रश्न है ये। इसमें लिखा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें दो भुजाएं ज्ञात करनी है। तो पहले तो हमें ये समझना है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो इधर हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इस प्रकार से हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है। तो इसको नाम दे दिया है ए, बी और सी। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। और इसका आधार क्या है, अपन ने x मान लिया है। और इसकी जो ऊंचाई है वो x माइनस कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तथा इसका कर्ण हमारे सवाल में है वो कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। एक बार हम इसको प्रश्न को ठीक से समझना है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। देखिए, प्रश्न का एक समकोण त्रिभुज लीजिए, उसकी ऊंचाई जो है ना, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी कि अगर इसका जो आधार x है तो ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, ऊंचाई उसके आधार से कितनी कम है, 7 सेंटीमीटर। तो इसलिए अपन ने इसमें कितना मान लिया है, 7 मान लिया है। कर्ण हमें स्पष्ट लिखा हुआ है कितना है, 13 है। तो हम यहाँ कह सकते हैं, ठीक है, यदि हम इसको निकालने हैं तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो हम इसमें क्या लगा देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। और हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कर्ण। कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर। हम लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में क्या लगा दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब हमें यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। उस पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ पर काय का मान निकाल लेंगे, x का मान निकाल लेंगे, फिर हम इसमें रख देंगे तो इसकी भुजाएं आ जाएंगी। ठीक है, तो यदि हम पाइथागोरस प्रमेय करें तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस क्या होता है, आधार का वर्ग। ये हम आगे पाइथागोरस प्रमेय अध्याय 8 में भी पढ़ेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर क्या होती है, हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। अभी फिलहाल के लिए आप इसको याद कर लें, रट लें। समझिए, हमें कर्ण का मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो कर्ण के स्थान पे क्या लिखेंगे, 13, घात 2 लगी है तो क्या लगा देंगे, घात 2 लगा देंगे। लम्ब हमारे सामने कितना लिखा है, x माइनस के साथ, तो उसके स्थान पे हम लिख देंगे कि x माइनस के साथ, और इस पर भी घात क्या लगा देंगे, 2। आधार हमारा क्या है, x, और इस पर भी घात क्या लगा देंगे, 2। इस प्रकार से हमने यहाँ तक कर लिया। इसका जब 2 बार गुणा करेंगे तो जो आएगा 169। ठीक है दोस्तों, इसको हम कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार। हमने इसको भी कितनी बार लिखा है, 2 बार। ठीक है, और इसका हमें कुछ नहीं करना है, इस पर घात 2 लगी थी वो पहले से ही रहेगी। अब इसका भी हमने जैसे पहले किया था, इसका भी वैसा ही गुणा करना है। ठीक है, तो हम देखिए गुणा भी इसका करते हैं बराबर x का जब x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा x²। x का जब साथ में करेंगे, सॉरी ये माइनस का चिन्ह आएगा, x का जब साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7x। ये माइनस के साथ x कैश में होगा तो ये भी क्या आ जाएगा, 7x। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 7 सतही क्या जाएगा, 49। और बाद में हमारा क्या रहेगा, x²। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देखिए आगे x² बराबर जैसे कि तैसे। ठीक है, ये हमारा x² जैसा, इन दोनों को जोड़ देना है तो ये माइनस के हो जाएंगे 14x, प्लस का 49, प्लस के हो जाएंगे x²। यहाँ पर हमें एक चीज़ और करना है, इन दोनों एक्सों को जोड़ देना है। ये वाला x और ये वाला x जुड़ के क्या हो जाएगा, 2x² माइनस के 14x प्लस के क्या हो जाएगा, 49। यहाँ से थोड़ा सा समझने लायक फिर और स्थिति बनती है कि या तो हम इसको उधर ले जाएं या 49 को इधर ले आएँ। 49 को पहले हम इधर ले आते हैं, फिर पूरा पलट लेंगे। तो हम, ठीक है, 169 माइनस के 49 बराबर क्या होगा, 2x² माइनस के 14x। ठीक है, अभी देखिए हमने इसको रोक लिया है, केवल इसको इधर लेकर के आएंगे तो 169 में से, 169 में से हम कितना घटाएंगे, 49 घटाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0। ठीक है, 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 2। ठीक है, और यहाँ हमारा क्या बचेगा, 1। तो क्या बचा, देखिए 120। थोड़ा सा देखिए, 9 में से 9 0। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, 16 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 12। तो इस प्रकार से हमारा क्या बचेगा, 120। यहाँ पर हमने लिखा 120 बराबर 2x² माइनस के क्या लिख दें, 14x। अब चूंकि हमें बनाना इसको वर्ग समीकरण है, तो वर्ग समीकरण बनाने के लिए या तो हम इसको भी उसी तरफ ले जाएं, ठीक है, या फिर पूरे को इस तरफ ले आएँ। तो यदि आपको कठिन लग रहा है तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, x² माइनस के 14x
बराबर के हमने क्या लिख दिया 120। अभी कुछ भी नहीं किया है, केवल इसका उधर कर दिया, उधर का कहाँ कर दिया, इधर। अब 120 को इधर लेके रखे आएंगे तो आपका काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये आपको समझने के चक्कर में इस तरीके से हम लिख सकते हैं ताकि आपको एकदम समझ में आ जाए, ठीक है। इस पूरे में 2 का भाग लगा दीजिए, तो जैसे पूरे में जब 2 का भाग करेंगे तो हमारा ये कट के क्या हो जाएगा, छोटा। 2 का भाग करने पर जब 2 का भाग करेंगे तो ये बचेगा हमारा x², ये 7 दूनी 14 और 60 दूनी 120 बराबर क्या आ जाएगा 0। इस प्रकार से हमारा एक समीकरण वर्ग बन के तैयार होता है और इसी से अब हम इसकी क्या निकालेंगे, भुजाएं निकालेंगे, या फिर हमने जैसे प्रश्न पहले किए थे वैसे ही हम फिर करेंगे आगे, ठीक है। वैसे ही हम फिर करेंगे। ये हमारा चित्र है, आपको अभी मैं अलग से बना लेना, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लिखते हैं कि x² माइनस के 7x, ठीक है, और माइनस के क्या लिखेंगे 60 बराबर 0। अब 60 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 60 ही आएगा और 60 के 2 गुणनखंड निकालने हैं, ठीक है। 60 के कितने गुणनखंड निकालने हैं 2, तो हम इसको निकाल सकते हैं 12 गुणा, ठीक है, 5। 12 पंचे क्या होता है 60 और 12 में से 5 घटा देंगे तो क्या बचेगा 7 बचेगा, ठीक है। थोड़ा सा देखना भाई ध्यान से, इसके गुणनखंड निकालने हैं, 60 के गुणनखंड निकालने हैं तो हम 12 गुणा 5, अगर 12 गुणा 5 करते हैं तो 60 आता है और इस 12 में से हम क्या घटा देंगे, 12 में से 5 घटा देंगे तो घटाने पर क्या बचेगा हमारा 7। 12 माइनस के 5 यदि हम घटाते हैं तो हमारा क्या बचता है 7। तो हमें क्या चाहिए था, ठीक है। मैंने इसके और गुणनखंड नहीं लिखे हैं, ठीक है, हमने एक ही डायरेक्ट गुणनखंड लिखा है क्योंकि अब आपको निकालना आ गया है। चलिए हम आगे करते हैं। x² माइनस के 7, सॉरी यहाँ पर हमें क्या करना है, ठीक है, 12 में से कितना घटाना है 5, तो हमारा क्या बच जाएगा 7। 7 में क्या लिखेंगे हम x माइनस के 60 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से भी हमें क्या करना है, फिर जैसे हमने गुणा पहले किए थे वैसे ही फिर करना है। माइनस के 12 का x में गुणा क्या हो जाएगा 12x, ये माइनस में माइनस क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 5x माइनस के 60 बराबर 0। यहाँ से 2 में से फिर हमें बाहर निकालना है, तो यहाँ से बाहर निकलेगा हमारा x और x माइनस के क्या बचेगा, देखिए यहाँ से 12 बचेगा, x बाहर आ गया है, यहाँ से हमने 5 अपना बाहर निकाल लिया है तो कोष्ठक के अंदर बचेगा x माइनस के 12 बराबर 0, ठीक है। यदि हम इसका गुणा करेंगे तो 12 पंचे क्या आ जाएगा हमारा 60। एक बार कोष्ठक के हम क्या लिखेंगे बाहर वाला और एक बार क्या लिखेंगे कोष्ठक के अंदर वाला, बराबर में क्या लिखेंगे 0। x प्लस के 5 बराबर में क्या आ जाएगा 0 और x माइनस के 12 बराबर में क्या आएगा 0। तो x बराबर ये क्या आ जाएगा हमारा माइनस के 5। और कभी भी भुजा कैसी नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं अमान्य। क्या कह सकते हैं अमान्य है। क्या है अमान्य है, भुजा कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। इसको जब उस तरफ लेकर के जाएंगे तो ये काय का आ जाएगा प्लस का। अब देखिए हमने क्या निकाल लिया है आधार, ये हमारा क्या आ चुका है आधार, x का मान हमारे सामने आ चुका है और x का मान कितना है 12 है और इस 12 में से यदि हम 7 घटाते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा लंब आ जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं, ठीक है, त्रिभुज का आधार, त्रिभुज ऐसे लिखिए समकोण त्रिभुज ABC, ठीक है, का आधार x बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई x माइनस के 7 बराबर यदि हम इसमें रखते हैं तो 12 माइनस के क्या हो जाएगा, ठीक है, 12 माइनस के 7 इसको घटाएंगे तो बचेगा 5 सेंटीमीटर। तो हमारी ये क्या आ जाएगी ऊंचाई। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा ये कठिन प्रश्न है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसका आधार कितना है 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कितनी है हमारी 5 सेंटीमीटर। एक बार इसका अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट लीजिए। थोड़ा सा प्रश्न लंबा भी है, डिफ़िकल्ट भी है, परीक्षा में पूछा भी जाता है, हालांकि उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है जितने हमने पहले प्रश्न किए हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं।